तो राजधानी जयपुर में बदला है मौसम का मिजाज। राजधानी के कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। गर्मी से आमजन को राहत मिली है। और देखिएगा, कुछ ही देर पूर्व मौसम विभाग की ओर से एक अलर्ट मैसेज भी लोगों के मोबाइल फोन्स पर किया गया था, जिसमें पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में अगले 3 घंटे बिजली, आंधी, तेज हवा और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन लाइव जुड़े हैं। जिया, जिस तरह से मौसम विभाग की चेतावनी थी, उसका कितना असर दिखाई दे रहा है राजधानी जयपुर में? फिलहाल आप कहां मौजूद हैं जिया? देखिए, राजधानी जयपुर हो, दौसा हो, नागौर हो, टोंक हो, अजमेर हो, कई इलाके ऐसे हैं जहां पे मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। ऑरेंज अलर्ट का नतीजा ये रहा कि वो अलर्ट के बाद जयपुर के अंदर पिछले 2.5 घंटे से अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। कहीं तेज़ तो कहीं रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में तो गिरावट भी आई है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। सबसे अहम बात यह है कि आज मौसम विभाग की ओर से कम 22 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं प्रदेश के जहां पर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। सब जगह पर आंधी और बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से एक और अलर्ट जारी किया गया था। पूर्व अनुमान था एक सप्ताह का लेकर, उसमें कहा गया था कि 24 तारीख के बाद से जो बारिश की गतिविधियां हैं उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उसके ये दौर 27-28 तारीख तक चलता रहेगा। क्योंकि देखा जाए तो और टाइम, क्योंकि 25 जून का जो समय सीमा है वो मानसून के दस्तक देने की है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जब तक ये प्री मानसून और पश्चिमी विक्षोभ की बारिश होती रहेगी तब तक राजस्थान के अंदर मानसून दस्तक दे चुकेगा। चूँकि मानसून ने पिछले 20 दिन बाद फिर से गति पकड़ ली है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 3-4 दिन के भीतर ही मानसून राजस्थान की सीमा के अंदर दस्तक दे देगा। लेकिन उन सब के बीच लोग जो गर्मी से परेशान थे, इस बार जो गर्मी पड़ी उससे आमजन का हाल बेहाल था। उस गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तापमान में गिरावट आई है और आने वाले दिनों में ये तापमान की गिरावट जारी रहेगी। लेकिन इस सब के बीच मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि आखिरी दिनों के अंदर, जून के आखिरी सप्ताह के अंदर तापमान सामान्य से अधिक रहने वाला है। जो सामान्य तापमान दर्ज किया जाता है जून के आखिरी सप्ताह में, थोड़ा बहुत अधिक कुछ स्थानों पर रह सकता है। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होगी तो तापमान के अंदर गिरावट होगी और इस बार जो मानसून आएगा वो सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। लेकिन अब उम्मीद लोगों की यही है कि जल्द से जल्द मानसून दस्तक दे दे और इस गर्मी से पूरी तरह लोगों को निजात मिल जाए। जी बिल्कुल जिया, और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं जिया, अब इस बीच एक और बात बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से नौतपा के बाद पहले गर्मी से राहत लोगों को मिली, फिर एकाएक तापमान में अचानक वृद्धि हो गई। जिया, चाहेंगे कि एक बार आप नज़ारा भी दिखाएं किस तरह से अब बारिश की शुरुआत के साथ ही सड़कों पर लोग निकले हैं अपने घरों से बाहर, क्योंकि इंतजार करते हैं कि कब थोड़ी धूप कम होगी और कब अपने ज़रूरी काम पूरा कर पाए। देखिए, पहले तो उस चीज़ का जवाब दे दूं, क्योंकि राजस्थान में आजकल एक बात वायरल हो रही है। इस बार 9 तपा नहीं, 27 दिन तक राजस्थान तपा है। 27 दिन तक जो तापमान है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में गर्मी से तो हाल बेहाल ही था और लोगों को उम्मीद थी इस बारिश की। जो बारिश आपको दिख रही है शेखार मार्ग पे, आप देख सकते हैं कि सड़कों के ऊपर अमूमन पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि 6 बजे तक भी सड़कों पे इतना ट्रैफिक नहीं दिखता था, लोग जाते आते नहीं थे। गर्मी की वजह से हाल बेहाल था। दिन के अंदर तो गर्मी थी ही, रातों में भी जो गर्म हवाएं चल रही थी उससे हाल बेहाल था। कूलर, एसी सब फेल हो चुके थे। लेकिन अब आसमान से राहत बरसी है तो लोग घरों से बाहर निकले हैं और कुछ इसी तरह के हालात जयपुर के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर लोग घरों से बाहर निकले, क्योंकि कल सैटरडे संडे 2 दिन का वीकेंड है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये बारिश का दौर 2 दिन और जारी रहने वाला है। तो जो पिकनिक स्पॉट हैं उस पर भी खासी भारी भीड़ नज़र आने वाली है। लोगों को राहत मिली है और ये राहत 3-4 दिन तक जारी रहेगी और तब तक मानसून दस्तक दे देगा और फिर बारिश की झड़ी लग जाएगी और लोग जो गर्मी से परेशान थे उनको निजात मिल जाएगी। जी बिल्कुल जिया, आपने ठीक ही कहा कि 9 तपा नहीं बल्कि 27 दिन की बात आपने बखूबी से समझाई। बहुत शुक्रिया जिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।